जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, कलयुग और भगवान के बीच जो बहस है वो चलेगी अब। तो भगवान ने कहते हैं कि जो परम पिता परमात्मा है वो, अब कलयुग उनका बच्चा ही तो है एक प्रकार से, तो उसकी भी बात पहले सुनेंगे। भाई उसके मन में क्या क्रोध है, तो मैं उसको सुनूं और वो कहना क्या चाहता है। तो कलयुग क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। ऐसी कविता है, इसको आप लोग भी सुनिएगा और जरूर इसको शेयर करिए, क्योंकि ये कविता आप ऐसा नहीं है कि सुनने के बाद शेयर किए बिना आप रह नहीं सकते। और एक कविता आपके एकदम अंदर को झकझोर देगी, नहीं जिसको कहते हैं आत्मा में आपके सीधे प्रवेश करेगी, ऐसी कविता है। और हो सकता है आपने कभी ऐसी कविता सुनी भी ना हो, ये बात आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, कलयुग पहले कलयुग कह रहा है, भगवान से कह रहा है, किससे? अपने प्रभु से आपने कह रहा है। अब कुबुद्धि को के लिए बुद्ध होना चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर। पहले बात करने का तरीका देखो आप उसके, किसके? कलयुग की। कलयुग भाई अब क्या चल रहा है भाई? त्रेता, फिर पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, अब कलयुग। तो अब कलयुग क्या कह रहा है कि अब कुबुद्धि के लिए बुद्ध होना चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर हो। मतलब बात भी अच्छी करा कि चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर हो, इस जगत के प्रेम में क्रुद्ध होना चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें। अब सुनो, इधर सब कुछ फोकस करो, इधर ध्यान दो। चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूँ इस धरा पर देश फल फूले फले, मतलब देश फूले और फले, और चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल फले। मैं नहीं रावण की तुम जाओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वह कंस जिसकी बाहें तुम उखाड़ दो, मैं जगत का हूँ अधिष्ठाता मुझे पहचान लो, हर हृदय में बसा हूँ बात तुम ये मेरी जान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी अकड़ में आ गए, अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए, मारना है मुझको तो पहले इन्हीं को मार दो। क्या कह रहा है कि अगर मुझे तुम मतलब मारना है ना, कौन? कलयुग कह रहा है, भगवान से कह रहा है कि अगर तुमको पहले मुझे मारना है तो पहले तुम इन संतों को मार दो जो भी अकड़ में आ गए, यही घमंड करने लगे। क्या है? मारना है मुझको तो पहले इन्हीं को मार दो, युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से रार लो, ये तुम्हारे भक्त ही अब घुर विरोधी हो गए, और ये तुम्हारे संतजन अब विकट क्रोधी हो गए। मैं नहीं बस तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। भगवान को देखो चुनौती दे रहा है कि मैं नहीं हूं तुम्हारे बस का। अब नहीं मैं गलतियां वैसे करूं जो कर चुका, रावण बड़ा ही वीर था वो कब का छल से मर चुका। तुमने मारा कंस को कुश्ती के सबके सामने, मैं करूंगा हद तुम्हें बस्ती के सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं जानते थे, कि कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं जानते थे, तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरह मूर्ख थे, वो जिद पकड़ना जानते थे। उन्हें कहता कि वो निरह मूर्ख थे, बस वो जिद पकड़ना जानते थे। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पे अड़ जाऊं। नहीं, बहुत लोग होते छोटी बात पे अड़ जाते हैं। तो वो क्या कह रहा? भगवान से कह रहा कि मैं वैसा नहीं हूं कि मैं छोटी बात से अड़ जाऊं, मैं बड़ा होशियार हूं, खोटी बात का आगे बढ़ जाऊं। क्या कह रहा है? मैं वो नहीं कि छोटी बात के मतलब के लिए अड़ जाऊं, मैं खोटी बात करके बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी की भी देश को। पहले देखो लोग दुनिया के लिए कुछ हिस्से के लिए जीतते थे, अब वो क्या कह रहा है कि अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के भेष को, मतलब पूरी मानव जाति को मैं एकदम हड़प लूंगा। कह रहा देखो, मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते, तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे, और तुम इन्हीं को तारने मुझसे आके लड़ रहे थे। भगवान क्या कह रहा है कि तुम इन्हीं के लिए मेरे से आके लड़ रहे थे ना। अब मनुज की आत्मा और वन में मेरा वास है। अब क्या कह रहा है कि अब मनुज की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुज के तन का हर एक रोम रोम मेरा दास है। क्या कह रहा है कि अब मनुज की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुज के तन का हर एक रोम रोम मेरा दास है, काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो। क्या कह रहा है कि काटना चाहो पहले तो इनको काट दो, नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक शिष्ट थे, और इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचो अपने ही भक्तों से, संभाल लो जान को, और बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। देखो भगवान को कैसी चुनौती दे रहा है कलयुग। अब भगवान चुपचाप सुन रहे हैं, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम चुपचाप सुनते रहेंगे। बन सको तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को, अब नहीं मैं रूप धर के सज सवर के घूमता, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता, अब नहीं है निंददी चोरी डकैती और हरण, अब हुए अभिनंदनी सब झूठ हत्या
और दमन। इसका मतलब समझ गए ना। देखो आज देखो जो अच्छा रहता है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर तुम टीचर लो, कोई टीचर अगर अच्छा, उसका सम्मान करोगे उतना नहीं, लेकिन कोई नेता जाता है, कोई अधिकारी आ जाता है, जब एक नंबर का चोर है, उचक्का है, उसी का आप लोग नहीं कितनी रिस्पेक्ट होती है। तो वही तो कह रहे हैं कि अब नहीं नींद दी चोरी डकैती और हरण, अब हुए अभिनंदी सब झूठ हत्या और दमन। मतलब अभिनंदन उन्हीं का आदमी करता है ना जो गलत होती है ये चीज है। मैं कली हूं आचरण में मेरे तुम धारण करो, अन्यथा अपकीर्त कुंठा के उचित कारण बनूं। मैं अब देखो, अब ये सब कलयुग अपनी बात कह के अब शांत हो जाता है। अब महामौन का मुखर घोष, अब भगवान का मुंह खोलेगा। अब भगवान उसको किसको क्या कहते हैं, किसको, कलयुग को समझाएंगे। ठीक। अब देखिए ये कलयुग बोल चुका, अब भगवान जो है भगवान बोलेंगे। महामौन है वो, अब उनका मुखर घोष, अब वो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुनना, ध्यान से सुनना एक एक बात अच्छे से एकदम। तुम बहुत बोले चुपचाप सुनता रहा। भगवान बोलते हैं तुम बहुत बोले चुपचाप सुनता रहा, तेरे हृदय की वेदना मैं मन ही मन गुड़ता रहा। भगवान बोल रहे हैं तेरे हृदय की वेदना मैं मन ही मन गुड़ता रहा, है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत्य के वास्ते, चाहता तू बंद करना सभी के रास्ते। मुझको चुनौती देके तू भगवान होना चाहता है, अज्ञान का पुतला है तू पर ज्ञान होना चाहता है। तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू स्वयं ही ब्रह्म और उसका नाद होना चाहता है। तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का, तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं को कंस रावण से उत्तम भी मानता, अब बोले भगवान, अब उसको बोल रहे हैं तू स्वयं को कंस रावण से उत्तम भी मानता, तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू नहीं, अब देखो भगवान बोलेंगे कि औकात क्या है तेरी, कि तू नहीं कुछ भी कल इस सत्य को तू जान ले, और कुछ भी नहीं है वश में तेरी, बात मेरी मान ले। भगवान कह रहे हैं उसको कलयुग तू एक कल्पना है। अब बोलेंगे तू है क्या, उसकी हकीकत बताएंगे कलयुग की कि तू कलयुग है क्या। तो क्या बोलेंगे, कलयुग तू एक कल्पना है, जो बीत गया ऐसा कल है या आने वाले कल का छल है। मैं वर्तमान का महाराज, मैं सदा उपस्थित पुलकित पल, तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है। मैं वर्तमान का आनंदित क्षण ये विश्व मुझी में, अरे अल्लाह, मैं वर्तमान आनंदित क्षण ये विश्व मुझी में खिलता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल बन के आज आता हूँ। मैं कल नहीं, भगवान का अवतार क्या है, कल ही होगा ना। तो क्या कहते हैं कि तू कल की बातें करता है, मैं कल बन के आता हूँ। अब मैं तेरे कल की बातों को मैं कली आज मिटाता हूँ। तू कली कपट का ताला है, मैं कली उसकी ताली हूँ। तू शंखा की महाधुंध, मैं समाधान की लाली हूँ। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो मशीन, कल वो जो दुख पहुंचाएगा, कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है। और क्या, कल तो बस एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुज हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है। कल जो जिसका अस्तित्व नहीं, कल जो जिसका व्यक्तित्व नहीं, कल युग तू एक कल्पना है जिसमें जीवन का सत्य नहीं। भगवान क्या बड़े बोले, कुछ सुनो एकदम मजा आ जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा। कलयुग तू एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं, कल अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको मैं आज बताता हूं, विश्व रूप दिखलाता हूं। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूं। और जब प्रलय तांडव नृत्य करूं तब महाकाल हो जाता हूं। मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही वंशीधर का वंशी, और मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम का बाण। तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार, मैं सृष्टि का विजयनाद हूं, मनुज हृदय की जय जयकार। मैं भी अनंग तू भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग, तू है अरूप मैं दिव्य रूप, और तू कल है कपट का है गुरु। तू खंड खंड हूँ, तू खंड खंड मैं हूँ खंड, मैं शांति रूप में प्रचंड। मैं ही सकार मैं ही नकार, मैं धुआंधार मैं ही मकार, मैं ही पुकार मैं ही चित्कार, मैं नमस्कार मैं चमत्कार। बैरी का बैर प्रेमी का पीत, निर्बल कमान मैं उसकी जीत। मैं ही हूँ ध्यान हूँ, मैं ही अजान हूँ, मैं आन बान सारा जहान। मैं ही खटपट मैं ही झटपट, मैं ही मंदिर मस्जिद का पट। अब मैं ही इस घट में, मैं ही उस घट में, मैं ही पनिहारिन और पनघट। मैं ही अटकन मैं ही भटकन, मैं ही इस जीवन की चटकन। अब मैं अर्थवान मैं दवावान, मैं मोक्षवान मैं कर्मवान। मैं ज्ञानवान मैं विज्ञानवान, मैं दयावान मैं कृपा निधान। भगवान ये सब कह रहे हैं उसको, उसके हिसाब से बंद हो गए। कर्म भी मैं हूँ, मर्म भी हूँ, जीवन का सब धर्म भी मैं हूँ, और जीवन के इस पार भी मैं हूँ, जीवन के उस पार भी मैं हूँ, और जीवन का उद्देश्य भी मैं हूँ, और जीवन का उपकार भी मैं हूँ, आय भी मैं हूँ, वाय भी मैं हूँ, इस जीवन की चाह भी मैं हूँ। तन भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, इस जीवन का धन भी मैं हूँ, आन भी मैं हूँ, मान भी मैं हूँ, इस जीवन की शान भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ, दान भी मैं हूँ, जीवन का अभिमान भी मैं हूँ। और सुनो,
जीत भी मैं हूँ, हार भी मैं हूँ, इस जीवन का सार भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, आदि और अनंत भी मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं भूख प्यास और आस भी भूख प्यास और आस भी मैं हूँ, जीवन का विश्वास भी मैं हूँ। तू पार न मुझको पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा, तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। यह देख कली का दिल डोला, और यह देख कली विचलित होकर बोला। क्या बोला? मैं धम। अब वो बोलता, अब उसको पता चल गया क्या वो। चलो करते हैं अब वो ये सब बातें सुन के अब कली का मतलब दिल डोला। अब कली क्या कहता है? कलयुग जिस अब अपनी वस्तुति का मतलब अनुमान हो गया ना उसको कि मैं हूं क्या। अब भाई परम ब्रह्म से विनती भरे स्वर में कहता है कौन? कलयुग क्या कहता है? मैं धम्म धमाधम अधम नीच, मैं पड़ा हुआ कीचड़ के बीच, मैं विकट हटी मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन व्यभिचारी। हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो, और अंतस की काली को हे स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो, तुम धीरे धीरे हो। ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कलयुग और उसकी भगवान की क्या है बीच की जो बात थी वो है। ठीक है। और ये पता है किसकी? माननीय आशुतोष राणा जी की लिखी हुई कविता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा और इसको जरूर सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, याद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी कविता, इसको शेयर करिएगा। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय भारत।